नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिपल एस में। तो आज बात करेंगे हम मार्केट्स की। मार्केट्स शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मार्केट शुरू करने से पहले जो डिमांड है उसकी लगभग 2 से 3 वीडियोस हो आ सकती हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ डिमांड हो गया। कोई भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो अभी डिस्कस करना बाकी है। मार्केट्स आज जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे लाना पड़ा। सिलेबस में आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट इस तरह से दिया होगा। तो आप मार्केट्स क्या है इस पे हम डिस्कस करेंगे। आज की मार्केट्स की टाइप्स क्या है उसे हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम मार्केट्स की। मार्केट है क्या, मार्केट की डेफिनेशंस क्या है। मार्केट को हम ऐसे कह सकते हैं जहाँ पे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स आपस में कॉन्टैक्ट करें और किसी चीज़ को परचेज़ करें। जैसे कोई बायर्स है, कोई सेलर है, आपस में कॉन्टैक्ट करता है और प्रोडक्ट को ख़रीदता है या फिर सेल करता है। उसके लिए आपको किसी शॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी सुपरमार्केट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर आपको किसी मॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको वहाँ जाके ही आपको प्रोडक्ट खरीदना है। और वो जो बिल्डिंग्स होंगी, जहाँ वो दुकानें होंगी, उसको हम मार्केट्स कहते हैं। ऐसा नहीं है। जहाँ पर सेलर्स और बायर्स आपस में कॉन्टैक्ट करेंगे और परचेज़ करेंगे गुड्स को, उसे हम क्या कहेंगे, मार्केट्स कहेंगे। देखो, इसकी डेफिनेशंस पहले थी मार्केट्स की कि हम जहाँ पे ज़्यादा मॉल हो, ज़्यादा शॉप हो, कोई फिज़िकली प्लेस हो, उसको हम मार्केट्स कहते हैं। पर जब ये ऑनलाइन सिस्टम आ गया, वेब जैसे अमेज़ॉन आ गया, फ्लिपकार्ट्स आ गया, क्या आपको किसी शॉप की ज़रूरत पड़ती है? आप सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, आपके घर पे चीज़ पहुँच जाती है। इसमें क्या हुआ है, सेलर्स और बायर के बीच में आपस में कॉन्टैक्ट हुआ है, और क्या आपने परचेज़ किया गुड्स, उसने सेल किया, तो ये क्या है, मार्केट्स है। ठीक है। तो मार्केट की डेफिनेशन आपको समझ आ गई कि इसमें आपको फिज़िकली प्लेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पर्टिकुलर शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेलर्स और बायर के बीच में कॉन्टैक्ट होता है और आपको कमोडिटीज़ मिल जाती हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, इसमें आपको इतना ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कमोडिटीज़ टू बॉट एंड सोल्ड, जहाँ पे कोई गुड्स हैं उसको बेचा हुआ से खरीदा जाता हो। Buyers and sellers of the commodities, area in which buyers and sellers live and closely contact with buyers and sellers। ठीक है, ये इसके कुछ फीचर्स आ गए। तो उसके बाद ये क्लासीफाई हुई है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली पास्ट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स में 2 आ जाती हैं इसमें, मोनोपोली कंपटीशन मार्केट और ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में हम 2 और पढ़ेंगे, ओलिगोपोली कंपटीशन और नॉन ओलिगोपोली, यह आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है, किस तरह से आपको किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले बात करेंगे हम परफेक्ट कंपटीशंस। परफेक्ट कंपटीशंस होता क्या है? देखो, इसमें बड़े ज़्यादा सेलर्स होते हैं, बड़े ज़्यादा बायर्स होते हैं और एक यूनिफॉर्म प्राइस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशंस कहते हैं। जैसे मान लो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सिल्वर भी ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशंस, इसमें बड़ा ज़्यादा सेलर्स होते हैं। सेलर्स कैसे? देखो, गोल्ड सीमेंट्स की दुकानें कितनी हैं, आप चाहो आप भी खोल सकते हो। इसके लिए कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज़्यादा परमिशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक परमिशंस फॉर्म होता है, उसको आप फिलअप करके आप अपनी दुकान खोल सकते हो। ठीक है। इसमें बड़े ज़्यादा सेलर्स होते हैं, बड़े ज़्यादा बायर्स होते हैं। बायर्स थे, आपको जानते हो कि गोल्ड की कितनी डिमांड है आज के समय में, कितने ज़्यादा बायर्स हैं। तो डेफिनेशन कहते हैं बड़े ज़्यादा सेलर्स हैं, बहुत ज़्यादा बायर्स होते हैं इसमें। और जो प्रोडक्ट होता है उसका यूनिफॉर्म प्राइस होता है। गोल्ड का प्राइस हर जगह एक जैसा होता है, आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको प्राइस आपको पता है कि अभी 42,000 कुछ ऐसा चल रहा है। तो आपको परफेक्ट नॉलेज है इस चीज़ का। परफेक्ट कंपटीशंस का ये फीचर में आ जाएगा कि इसका यूनिफॉर्म प्राइस होता है। ठीक है। परफेक्ट कंपटीशंस की डेफिनेशन आप समझे फिर से। इसमें लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं और एक यूनिफॉर्म प्राइस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशंस कहते हैं। देखो, कोई बड़ी इंडस्ट्री होती है, जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, वो प्राइस बनाता है और हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता। हम रेलवे की जगह कोई और चीज़ अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है रेलवे का। और कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जिसको प्राइस लेना पड़ता है, जो भी कंडीशंस होती हैं मार्केट्स की, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड हो जाता है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड का जो प्राइस, जो परफेक्ट कंपटीशन है, ये प्राइस मेकर नहीं है, ये प्राइस टेकर है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ध्यान से देखें। जो
परफेक्ट कंपटीशंस है ये प्राइस टेकर होता है, ठीक है, नॉट प्राइस मेकर नहीं होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, ये चीज़ पढ़ने वाली होती है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे इस फीचर्स की। प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता क्या है, इसमें लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड बायर्स होते हैं, ये आपको मैं डेफिनेशंस में बता चुका हूँ। होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, मतलब कि एक जैसा प्रोडक्ट होता है। अगर हम बात करें गोल्ड की तो गोल्ड, हर जगह गोल्ड की बात चल रही है। इस परफेक्ट कंपटीशन में यूनिफॉर्म प्राइस किसका होगा, गोल्ड का होगा। और एक प्रोडक्ट की जहाँ पे हम बात करें उसको हम कहते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट, और परफेक्ट कंपटीशन में इसका जो होमोजेनियस प्रोडक्ट की ही बात की जाती है। जैसे आपने डेफिनेशंस में देखा, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स सेल होमोजेनियस प्रोडक्ट एट यूनिफॉर्म प्राइस, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फर्म, कोई भी आकर इस मार्केट में बैठ सकता है, दुकान खोल सकता है और सेल कर सकता है और बंद भी कर सकता है। एग्जिस्ट और एंट्री आसानी से हो जाती है। परफेक्ट नॉलेज है, आज के समय गोल्ड का क्या रेट है आप सबको पता है। कैसे पता है आपको, जैसे आप न्यूज़पेपर देखते हैं, आपके फ्रंट पेज पे ही लिखा होता है रेट्स, और कोई भी न्यूज़ चैनल हो वो गोल्ड के रेट्स बताता रहता है, आप सबको इसका नॉलेज होता है। इसलिए सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि परफेक्ट नॉलेज किसका फीचर है, किस मार्केट्स का है, वो किसका है, परफेक्ट कंपटीशंस का है। एब्सेंस ऑफ सेलिंग्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इसमें एब्सेंस जो होती है सेलिंग्स और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है, इसमें इतना उस पर फोकस नहीं किया जाता। और यूनिफॉर्म प्राइस होता है, हर जगह एक जैसा प्राइस होता है। ये थोड़ी है कि जम्मू में जो गोल्ड का प्राइस होगा वो अलग होगा और श्रीनगर में अलग होगा और आप हिमाचल वाली साइड चलेंगे वहाँ अलग होगा, एक जैसा प्राइस होता है, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स, आप इसे ध्यान से पढ़ें कि सवाल हमेशा फीचर से पूछे जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये प्राइस टेकर होता है, ठीक है। प्राइस मेकर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, प्राइस टेकर क्या होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये फीचर्स आप अच्छे से देख लें। उसके बाद हम बात करेंगे मोनोपोली की। मोनोपोली होता क्या है या फिर मोनोपोली क्या होता है। देखो, इसकी सबसे पहले मीनिंग देखेंगे इसका है क्या है। अगर हम सिर्फ बात करें मोनो का मतलब हो गया सिंगल, पोली मतलब सेलर्स, सिंगल सेलर्स, ठीक है। तो मोनोपोली की डेफिनेशंस क्या कहती है कि दिस टाइप्स ऑफ जो मार्केट है देयर इज़ ओनली वन सेलर्स, ठीक है, और लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होता है इसमें, और स्ट्रॉन्ग बैरिंग होती है टू एंट्री। देखो इसका मतलब क्या है, इसमें सिंगल सेलर होगा। इसकी जो परफेक्ट एग्जांपल है वो है इंडियन रेलवे। अभी तक तो इंडियन रेलवे है, आने वाले टाइम में शायद इंडियन रेलवे प्राइवेट हो जाए, बट अभी तक सबसे अच्छी एग्जांपल है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। मेट्रो ट्रेन जो है वो सिर्फ एक सिटीज़ में चलती हैं या फिर एक स्टेट के अंदर ही चलती हैं। अगर हमें इंटर स्टेट जाना होगा तो उसके लिए हमें रेलवे का यूज़ करना पड़ता है, उसका कोई क्लोजिंग सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे पास पेप्सोडेंट का सब्स्टिट्यूट्स कोलगेट है, कोलगेट का सब्स्टिट्यूट दंतकांति है। अगर एक का प्राइस पड़ता है हम दूसरी चीज़ अडॉप्ट कर देते हैं, पर इसका कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। मोनोपोली का कोई, रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट्स है नहीं है, ठीक है। ये सिंगल सेलर है, एक ही चीज़ है, एक ही कंपनी है, एक ही मतलब कि रेलवे एक ही चीज़ है, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, ठीक है। तो इसका ये जो सिंगल सेलर होता है ना, वो हमेशा प्राइस मेकर होता है। ये अपनी मर्ज़ी से जो प्राइस बनाएगा हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि पेप्सोडेंट है, अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है हम कोलगेट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बट अगर हम बात करें रेलवे अगर प्राइस बढ़ाता है तो हम इसका कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, तो इसके लिए हमें इस प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये जितना भी प्राइस बढ़ाता है, ठीक है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि ये सिंगल सेलर है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, ठीक है। तो इंडियन रेलवे जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है मोनोपोली की। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। हाँ, सिंपल सी बात है कि जो इसके सिंगल सेलर है, ये जो इंडियन रेलवे है वो सिंगल सेलर है, और हम सभी जो हैं पूरे ऑल इंडिया वो क्या है, बायर्स हैं, ठीक है। जो वो प्राइस बनाता है हमें वो उस चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है। उसके बाद प्राइस मेकर है, डेफिनेटली ये प्राइस मेकर है, ये अपनी मर्ज़ी से प्राइस बना सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री समझ लीजिए। और फर्म जो है ये प्राइस टेकर होती है, इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस मेकर होती है। फर्म और इंडस्ट्री में फ़र्क क्या है, द ग्रुप ऑफ फर्म इज़ आल्सो नोन एज इंडस्ट्री, और जो इंडस्ट्री का एक छोटा पार्ट उसको हम क्या कहते हैं, फर्म्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डेफिनेटली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे होती है। कैसे, देखो एक रेलवे है, ठीक है, एक ट्रेन है, मान लो एक ट्रेन है। अब जैसे कि एसी वाली अलग होगा, उसका प्राइस अलग होगा, फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग प्राइस होता है।
जो जनरल होगी उसके लिए प्राइस अलग होगा, तो उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ फीचर है वो है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द फर्म। डेफिनेटली इसमें सिर्फ इंडियन रेलवे, इसमें कोई और फर्म्स नहीं आ सकती, इसमें एंट्री नहीं कर सकती कि भाई मुझे भी रेलवे में मुझे खुद की ट्रेन बनानी है और काम करना है। इसमें रिस्ट्रिक्शंस है, सिर्फ गवर्नमेंट ही इसी को कंट्रोल कर रही है, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फर्म आ गया। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स जो मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए, इसके इंपॉर्टेंट जो फीचर्स थे वो इतने ही थे। आपको सिर्फ फोकस क्या करना है, किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, मैं आपको एक बार फिर से ध्यान से देख लेना आप। इसमें सवाल आपको ये पूछा जा सकता है कि प्राइस मेकर कौन सी मार्केट्स है, तो वो क्या है। प्राइस मेकर जो कौन सी मार्केट है वो क्या है, मोनोपोली मार्केट है। उसके बाद सिंगल सेलर कहाँ होता है, वो मोनोपोली में होता है। मोनोपोली की एक और अच्छी एग्जांपल है, आप लोगों को मैक्सिमम को नहीं पता होगा कि इंडियन रेलवे के अलावा एक और जो मुझे लगता है कि मोनोपोली की जो एग्जांपल हो सकती है, देखो एक और अगर हम मोनोपोली की एग्जांपल देखें वो ये है कि जो फ्लैग होता है हमारे इंडिया का, जो तिरंगा है, उसे सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट बना सकता है, एक ही संघ बना सकता है। ये 2009 में पास हुआ था खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशंस के द्वारा। सिर्फ एक ही जो कर्नाटक में ये फ्लैग बन सकता है, उसे बनाने वाली जो कंपनी या फिर कोई संस्था कह सकते हैं, उसका नाम जो है ग्रामोद्या संयुक्ता संघ, ये ही सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है फ्लैग की। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ हर कोई फ्लैग बना रहा है, बट जो टोटली इलीगल है। सिर्फ यही एक कर्नाटक में ऐसी एक संस्था है जो इस फ्लैग को मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, जिसका नाम है ग्रामोद्या संयुक्ता संघ। ये जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया, बट आप इंडियन रेलवे को ही रखें, ठीक है। वो परफेक्ट एग्जांपल है मोनोपोली के लिए, बट ये भी एक एग्जांपल हो सकती है मोनोपोली के लिए, ठीक है। और आज के लिए एक ये MCQ है, आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। थैंक यू आज के लिए। और जो पहले जो सवाल पूछा गया था उसका जो आंसर था आप सबने सही दिया है, इन्फीरियर गुड्स था उसका आंसर। तो ये सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।